अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आपके क्या हाल है? सब ठीक-ठाक? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेक्स एक्सचेंज के लिए केवाईसी ज़रूरी है कि नहीं है। तो मैंने चूँकि इसमें केवाईसी के लिए जस्ट अपना एक आईडी कार्ड अपलोड किया था, लेकिन अभी भी ये सेम वेरिफिकेशन का इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो मैं बताता चलूँ कि केवाईसी इसके लिए जो है ज़रूरी नहीं है केवाईसी करना, लेकिन अब अगर आप करना चाहें तो उसके 3 स्टेप्स हैं, यानी 3 चीज़ें आपको मैंडेटरी उसकी चाहिए। जो 3 चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। एक तो आपके पास आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन तीनों में से एक, आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरे नंबर पे आपके पास चाहिए आपका जो है, अभी देखिए इसमें ये शो हो रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इन तीनों में से तो एक चाहिए लाजिम। और सेकंड स्टेप है आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो या हो यूटिलिटी बिल जो कि आपके नाम के ऊपर हो, ये हो गया। और थर्ड स्टेप एक और है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने थर्ड स्टेप जो है कैसे, वो अगर आप चाहते हैं कि आप केवाईसी करना चाहते हैं, इतना ज़रूरी भी नहीं है, मैं बता देता हूँ कि आप कितना मिनिमम इससे विदड्रा और डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी डिटेल में आपको दे देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि केवाईसी का जो थर्ड स्टेप है वो कैसे कंप्लीट होगा। यानी मैंने एक तो किया हुआ है ऑलरेडी, बाकी सेकंड मैंने बता दिया कि आपको चाहिए। सेकंड के लिए यूटिलिटी बिल चाहिए या आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। या आपके पास यूटिलिटी बिल आपके नाम के ऊपर हो या जिसके नाम के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं उसके ऊपर हो, या यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों में से एक चाहिए। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड वन, इन दो के अलावा, यानी कि फर्स्ट तो ये दो कंप्लीट हो गए, सेकंड ये हो गए, और थर्ड वन स्टेप जो है मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर है और अपने क्या प्रोसेस करना है। तो जी फ्रेंड्स, जो थर्ड स्टेप है उसके मतलब मैं आपको थोड़ा बताने वाला था। थर्ड स्टेप ये है कि आपने एक प्लेन पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने लिखना है डेक्स एक्सचेंज बिल फर्ज। ये आपका ये ऐसे ये प्लेन पेपर है, आप उसके ऊपर लिखेंगे DEX लिखना है, और नीचे आपने लिखनी है डेट, जो भी हो डेट डेट आपने जैसे सेम उधर लिखी हुई है वैसे लिखनी है, और करंट डेट लिखनी है। जो भी जब आप अपलोड कर रहे हो ये जहन में रखना कि वो करंट डेट ही होनी चाहिए, वरना आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो आपने इधर लिखना है, मैंने इधर डेक्स एक्सचेंज लिखा है, आपने इधर लिखना है डेक्स ट्रेड, TRADE ट्रेड लिखना है, सॉरी मैंने एक्सचेंज लिखा, आपने डेक्स ट्रेड लिखना है। और डेक्स ट्रेड लिखने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है PDF फाइल में, या JPG में भी आप कर सकते हैं, लेकिन PDF मस्ट है। PDF में आप इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तो विद इन 2 to 3 आवर्स और 24 आवर्स के बाद ये एक्टिव हो जाता है आपका अकाउंट। जो आपका जो वेरीफाइड जो शो हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है। और एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंट वेरीफाई नहीं भी करते तो फिर उसके लिए आप कितना विदड्रा और वो जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी डिटेल में आपको थोड़ी सी। वेरिफिकेशन इज ऑप्शनल, वेरिफिकेशन जो है वो ऑप्शनल है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ द प्लेटफॉर्म। इसको यानी डेक्स एक्सचेंज को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नहीं है। यू कैन डिपॉजिट, ट्रेड एंड विदड्रा विदाउट पासिंग वेरिफिकेशन। यानी आप KYC वेरिफिकेशन के बगैर भी जो है ना आप डिपॉजिट और विदड्रा कर सकते हैं। द ओनली लिमिट इज़ दैट यू कैंट विदड्रा मोर देन 1 BTC, यानी 1 BTC से आप ज़्यादा जो है ना वो विदड्रा नहीं ले सकते। कितने? पर 24 आवर्स विदाउट पासिंग अ वेरिफिकेशन। यानी 1 BTC जो है ना वो उससे कम कम जो है आप वो डिपॉजिट और विदड्रा कर सकते हैं। और इसके पासिंग के बगैर जो है, अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो वो उसके बगैर जो है ना विदाउट पासिंग वेरिफिकेशन के आप नहीं कर सकते। यानी 1 BTC जो है ना वो मैंडेटरी है। तो बाकी जो है सेकंड स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी थोड़ी डिटेल भी मैं आपको मज़ीद और भी दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट, ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये एक हो गया। सेकंड स्टेप हो गया आ फोटो वी आर यू होल्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड पीस ऑफ ए पेपर विद हैंड राइटिंग एंड डेट एंड नेम ऑफ योर प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल अटैच्ड। A bank document statement, utility bill, electric bill, water bill, internet bill, etc. in the English with your name or any other documents to confirm your address। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिक बिल भी चल सकता है, आपका पानी का बिल है वो भी चल सकता है, अगर इंटरनेट का बिल है आपके नाम के ऊपर ये भी चल सकता है। मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे, अभी इसमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इन तीनों को आप यूज़ करके जो है अपनी वेरिफिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरी एक मुख्तसर वीडियो थी KYC के मुताल्लिक़, क्योंकि बहुत से दोस्त परेशान थे कि इसकी KYC अभी तक स्टिल जो है अनवेरीफाई आ रही थी, और कुछ दोस्तों को मालूम नहीं था कि आपने डेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपनी KYC कैसे कंप्लीट करनी है। अगर KYC नहीं भी करेंगे तो KYC के बगैर जो है आपका
एक BTC के से कम जो है वो आप डिपॉजिट विदड्रा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि KYC कर लें, क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसी है सम टाइम चेंज हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम मिल सके। अल्लाह हाफिज़।